कल संडे है और बजट डे है। तो इस बार हर बार की तरह जब भी बजट आता है तो ट्रेडर कम्युनिटी, इवन जो कभी ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं, जस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं या थोड़ा बहुत जस्ट इच्छा रखते हैं, इन सब चीज़ों का नॉलेज रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं और ट्रेडिंग एंड ऑल दैट की बातें करने लग जाते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हो जाए या कुछ ऐसा कर ले अपने, लेट से जब कभी भी हम लोग होता है ना कि लेट से कल ऐसे माइंडसेट से लोग जा रहे हैं कि लेट से कैसीनो में जा रहे हैं कि चलो यार कुछ एक बेट ले लेंगे, आर या तो पार, ऐसी माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यही है कि मैं तो अवॉइड करता हूँ कि भाई आप जो लोग भी स्पेशली बिगनर है, आपको सारा साल मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए, आप अगर वहाँ कुछ नहीं कर पाते तो कल के दिन क्या ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको तो एकदम दूर रहना चाहिए। यह सीखने वाइज जो लोग भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं या थोड़ा बहुत नॉलेज ले रहे हैं, कुछ सीखना है, तो सीखने का बड़ा मौका रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है जो और दिन आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में ही आज अपनी ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें जो लोग भी ऑप्शंस में काम करते हैं और नए नए हैं वो ज़रूर ऑब्जर्व करें और देखें कि किस तरह से ऑप्शंस बिहेव करती है, जो थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है बाकी दिनों के मुकाबले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने समझते हैं ऑब्जर्वेशन वाइज क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड स्ट्रैटेजी वाइज भी ये चीज़ें आप जब कभी एक्सपीरियंस हो जाए ये सब चीज़ देखते देखते तो बाद में आप ऐसा कर सकते हैं। कतई इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि जो मैं अभी बताने वाला हूं, कतई ये मेरा एडवाइस नहीं आप लोगों को करने का, जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोग करें एंड देखें, तो इससे आपको नॉलेज वाइज गेन होगा आपको, एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, और वहां पे कुछ चीज़ें अपने ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो चलिए मैं शेयर करता हूं स्क्रीन, और आप यहां पे देख पाएंगे कि हम लोग आज OTM स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे और इसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं लेट से 24,000 का पुट ऑप्शन में चलूँ, ठीक है, 24,000 का पुट ऑप्शन, तो यहाँ पे इसका जो प्रीमियम है 3 Feb की एक्सपायरी का 8 रुपीज़ 70 पैसे है, ठीक है। 24,500 का 20 रुपीज़ 40 पैसे है। और अगर आप इसी को 10 Feb का देखें तो इसमें आपको दिखेगा 24,000 का जो प्रीमियम है वो 22 है, एंड 24,500 का जो है वो 49.95 है। तो हमने क्या किया है, इसको नोट डाउन कर लिया ताकि बार बार ऑप्शन चेन में जाना नहीं पड़े। आप लोग देख लीजिएगा यही प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ समझाना है और उससे ही अपना जो अंडरस्टैंडिंग है और जो ऑब्जर्वेशन आप लोगों को करनी है वो करना है कल के दिन। तो देखिए क्या है कि अगर हम लोग सिर्फ 24,000 के पुट की बात करें, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा OTM स्ट्राइक प्राइस है, और अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किधर भी साइड एक बड़ा मूव आएगा, तो मान लेते हैं कि डाउन साइड एक बड़ा मूव आया, कुछ ज़्यादा पॉजिटिव अनाउंसमेंट एंड बजट में कुछ मिला नहीं, तो लेट से एक बार के लिए नीचे की तरफ निफ्टी गई, तो उसमें क्या होगा कि इस दोनों के बीच का अगर आप गैप देखें तो अराउंड 13 पॉइंट का है, 10th Feb और 3rd Feb। तो ये 3rd Feb का प्रीमियम है, ये 10th Feb का है। एक का है 9 रुपीज़ के अराउंड, दूसरे का 22, ठीक है। तो 13 का ये डिफरेंस है। अब होगा क्या कि अगर आप देखें तो 8 पॉइंट्स का जो या 9 पॉइंट का जो भी प्रीमियम है 3rd Feb का, इतना ज़्यादा OTM, अराउंड 1300 पॉइंट OTM इतना जनरली रहता नहीं है, और 10th Feb का भी 22 रहता नहीं है, ठीक है। पहली बात तो है किस लिए, क्योंकि IV ज़्यादा है।
तो बजट के पहले आईवी बढ़ती है एंड फिर जैसे ही बजट अनाउंस होगा उसके बाद ये सब प्रीमियम आपको एकदम दिखेगा कि तुरंत गिर गया अगर कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई। बट मान लेते हैं क्योंकि अपने एक्सपेक्टेशन ही कर रहे हैं कि बोथ साइड मूवमेंट आ सकती है, पता नहीं डाउन साइड भी जोर का आएगा या तो अपसाइड भी जोर का आएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं करके पहले डाउन साइड की बात करते हैं कि अगर डाउन साइड बड़ा मूव आया तो उस केस में होगा क्या कि लेट से दोनों का ही प्रीमियम बढ़ेगा, 3rd फेब वाले का भी 10th फेब वाले का भी। बट आपको ये पता है 10th फेब वाले का जोर से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपायरी में भी टाइम है, एक्सपायरी में टाइम है। 3rd फेब का बढ़ेगा लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही एक्सपायरी है। तो उस केस में क्या होगा कि एक बार के लिए मान लीजिए कि निफ्टी जो है क्रैश करके 24,500 के अराउंड आया, 24,000 नहीं 24,500 के अराउंड आया, तो उस समय एक फेयर फैक्टर, एक आईवी भी बढ़ेगा, ठीक है, और इंडिया विक्स भी और तेजी से बढ़ेगी। तो उस कारण से जो दूर की एक्सपायरी होती है वो उसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। 3rd फेब का ही बढ़ेगा बट 10th फेब का जोर का बढ़ेगा। तो अभी इस दोनों के बीच में 13 पॉइंट का गैप है, 13 पॉइंट का गैप है। ये गैप बढ़ जाएगा, ये गैप बढ़ जाएगा, मतलब 3rd फेब का भी बढ़ेगा प्रीमियम बट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बट 10th फेब का जोर से बढ़ जाएगा। एंड अगर कोई लेट से ये पोजिशंस लेता है कि 3rd फेब को सेल, 10th फेब को बाई, तो आपको ये पता है कि मेरा कॉस्ट 13 का ही है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, 13 पॉइंट से ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। वो भी 13 पॉइंट का नुकसान नहीं होगा क्योंकि 10th फेब का जीरो थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, 3rd फेब का जीरो हो जाएगा बट 10th फेब का जीरो थोड़ी हो जाएगा अभी। तो 13 पॉइंट का ही मैक्स लॉस है, बट ये भी आपको 10th फेब तक है, उसके पहले नहीं। बट ये 13 का जो गैप है ये बढ़ सकता है, हो सकता है 20, 25, 30, 40, 50 जितना गिरता है नीचे। मान लीजिए कि किसी भी कारण से 24,000 पे निफ्टी चली आई, किसी भी कारण से नहीं गिरेगा इतना, ठीक है, बट 24,000 पे चली आई, तो ये हो जाएगा एटीएम स्ट्राइक प्राइस, ये हो जाएगा एटीएम स्ट्राइक प्राइस। और जैसे ही एटीएम स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा तो गैप अगर आप देखेंगे कि एटीएम में कितना है तो बहुत जोर का रहता है। तो अगले से अपने देखते हैं, फिर से ऑप्शन चेन में चलते हैं और देखते हैं अभी दोनों एक्सपायरी के बीच में गैप क्या है पुट का। तो अगर हम लोग 10th फेब का देखें तो 220 है, आप देख पा रहे हैं 220 है इसका प्रीमियम, 10th फेब का 220 है। और अगर हम लोग देखें 3rd फेब का कितना है, तो 3rd फेब का अगर हम लोग देखें तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस का आपको दिखेगा 163, ठीक है। सो 220 163, आप देखिए कितना बड़ा गैप है, ठीक है। तो 163 है और इसका क्या है 220 है 10th फेब का, आप देख पा रहे 220 है, तो इतना गैप है। तो अराउंड इसी तरह गैप हो जाएगा। ये दोनों के बीच में भी अभी भी एटीएम में भी गैप ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा और होना चाहिए क्योंकि 3rd फेब का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। 163 प्रीमियम एटीएम का होगा नहीं, तो आईवी गिरते ही ये गैप बढ़ जाएगा। तो अभी क्या होगा कि इस तरह गैप मैं एटीएम नहीं भी हुआ, अगर लेट से 24,500 भी आया तो भी गैप बढ़ेगा एंड वही आपका प्रॉफिट होगा, वही आपका प्रॉफिट होगा। दैट टाइम पोजिशंस को काट के निकल जाना है, ठीक है, एकदम क्विक ये चीज़ें होती है। अगर मान लीजिए कोई इसको नहीं करता है, लेट से 24,000 पे नहीं करता है, कोई 24,500 का पुट देखता है, ठीक है, 24,500 का देखता है, तो उस केस में आप देखिए इसका जो प्रीमियम है वह 20 मान लेते हैं, इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, इसका 50 है, तो इसके बीच में 30 पॉइंट का गैप है, इसके बीच में 30 पॉइंट का गैप है। अगर लेट से थोड़ा भी गिरता है तो ये गैप बढ़ेगा, ये गैप बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि थोड़ा ही गिरा, 200-300 पॉइंट ही गिरा, लेट से 24,800 ही आया, तो भी इसका बढ़ेगा। और अगर इसको एक दिन रख देते हैं तो इसका प्रीमियम जोर का गिरेगा, 3rd फेब वाला, इसका जोर का नहीं गिरेगा, तो ये गैप आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, 30 पॉइंट का गैप बढ़ता हुआ दिखेगा,
तो कोई लेट से अगर इसको सेल करता है, इसको बाई करता है, तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगा डाउन साइड अगर आता है तो, ठीक है। तो आप यहां पे भी देख पा रहे होंगे कि अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस है 24,500 का, इसमें 30 का गैप है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ओटीएम नहीं है, जितना ज्यादा ओटीएम होगा उसका गैप कमेगा, और इसका 13 का है 24,000 का। तो लेट से अगर मान लीजिए गिरा और 24,500 पे ही चला आया, एक बार के लिए मान लीजिए कि निफ्टी 24,500 चला गया, तो उस केस में इस दोनों का गैप जो 30 पॉइंट है ये बढ़ के 60-70 पॉइंट हो जाएगा। तो आपका रिस्क क्या है 30 पॉइंट का? क्या ये 30 पॉइंट पूरा रिस्क पे? नहीं। कौन सा 3rd Feb वाला जो अभी 24,500 का है जो 50 चल रहा है वो जाके 0 हो जाएगा? अभी नहीं होगा, तो ये रिस्क उतना भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉल साइड। तो 26,000 का जो कॉल ऑप्शन है, अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि अपसाइड की तरफ जाएगा, मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि अपसाइड की तरफ मूव आएगा और 26,000 की तरफ जाएगा, तो 26,000 का जो कॉल ऑप्शन है 3rd Feb का उसका चल रहा है 26 और 10th Feb का चल रहा है 58। तो इस दोनों के बीच में जो गैप है ये स्टिल बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एटीएम स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होने से क्या होगा, 3rd Feb का प्रीमियम उतना नहीं बढ़ेगा जितना 10th Feb का होगा, क्योंकि 10th Feb का एक्सपायरी में भी टाइम है। उसी तरह से अगर मान लीजिए 26,500 का कोई लेता है, तो इसके बीच में अभी देखिए गैप बहुत कम है, गैप बहुत कम है, 11 पॉइंट का सिर्फ गैप है। तो अगर अचानक से तेजी आती है तो ये 3rd Feb का प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 10th Feb का ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस एक्सपेक्टेशन में कि ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो ये जो गैप 11 पॉइंट का है ये हो सकता है 30-40 पॉइंट का हो जाए एक बार के लिए। बट जैसे ही थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होगा तो ये फिर गैप कमने लगेगा। ये ऑब्जर्वेशन में पास्ट ऑब्जर्वेशन के आधार पर बता रहा हूं कि एक बार के लिए जब स्पाइक आता है, जब स्पाइक आता है तेजी से मूव कर रहा है किधर तरफ, तो ये जो स्प्रेड है इसका जो गैप है वो बढ़ जाता है। बट थोड़ा सा जाके अगर फिर साइडवेज हो गया लेट से थोड़ा समय के लिए, तो फिर कम भी जाता है। तो वो क्विक समय होता है निकलने का, बट स्टिल आप गैप कितना भी कम जाए लेकिन जहां अभी है उससे ज्यादा ही रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये एक जस्ट ट्रेडिंग वाइज आप ऑब्जर्वेशन वाइज आप देख सकते हैं, और इसको अगर एवरी इवेंट पे आप ऑब्जर्व करते हो और ऐसा होता है तो बाद में जाके आप इसको अपने हिसाब से रिस्क को समझते हुए कर भी सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर। अब इसी चीज़ को अगर ऑप्स्टा में जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे उतना अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे आप, तो इसी चीज़ को अगर हम लोग चलते हैं और ऑप्स्टा में देखते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। एंड चलिए अपने ऑप्स्टा में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो सेम ये पोजिशंस में यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ 24,000 का पुट ऑप्शन, सेल और बाई, ठीक है। 3rd Feb वाली सेल है और ये बाई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो मैक्स रिस्क है वो तो वही है, मैक्स रिस्क क्या है, जो डिफरेंस है, तो यही आपको एक लॉट में लेट से 752 के अराउंड का लॉस लगेगा। बट अगर नीचे की तरफ गया तो मैं क्या बता रहा था कि आपको 24,000 जाने की जरूरत भी नहीं है। निफ्टी जरूरी नहीं कि 24,000 तक गिरे, थोड़ा भी गिरेगा अगर लेट से तो इसका स्प्रेड जो है बढ़ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली इस तरह का आपका प्योग्राफ इसी कारण से दिख रहा है। तो अगर लेट से 24,500 पे चला गया, इस जगह पे चला गया, तब तो प्रॉफिट जोर का है। बट अगर थोड़ा सा भी गिरा, लेट से 400-500 पॉइंट भी गिरा, तो ये जो ट्रेड है ये प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो इस तरह का प्योग्राफ है, एंड इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगर 24,000 पे पहुंच जाए तो मैक्स प्रॉफिट है 16,000 का, मैक्स लॉस जो है आपका 1757 का है, ठीक है। कब? जब एकदम दूर ऐसे चला जाए, बट वो होगा नहीं। ये तो मैक्स लॉस एक्सपायरी उस तरह से है, बट ये होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रीमियम 0 थोड़ी आज हो जाएगा। हम जो बाई किए नेक्स्ट 10th Feb का, उसका प्रीमियम 0 तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं इसको 24,500 कर दूं, जस्ट वेट, तो कैसा रहेगा? तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट पहले स्टार्ट होगा, क्योंकि 24,500 का जो स्ट्राइक है वह ज़्यादा ओटीएम नहीं है एज कम्पेयर टू 24,000। तो एक बार जस्ट यहाँ पे हम जा रहे हैं, इसको 24,500 कर दे रहे हैं।
मॉडिफाई कर दिया और इसको भी अपने 24,500 कर दे रहे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेता है, कुछ दिनों से लगता है सारे ट्रेडर ऑप्स्टा पे स्ट्रैटेजी बनाने में बिजी हो गए, तो जस्ट वेट। इसको भी अपने 24,500 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका बन जाएगा। सॉरी, ये 24,500 पुट, ये कुछ तो रॉन्ग ले रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कैसे आ गया भाई, एक सेकेंड, इसको फिर से ऐड कर दे रहे हैं। 24,500 का 10th Feb का, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से, थोड़ा सा नीचे जाते ही आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा, बट इसमें थोड़ा सा लॉस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतर है, डिपेंडिंग है कि अगर ये नीचे जाता है। अगर किन्हीं का व्यू हो कि नहीं नीचे तो नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ ही लग रहा है इस बजट में, ऊपर ही ऊपर जाएगा, तो उस केस में लेट से कोई 26,000 का करता है, 3rd Feb वाला 26,000 का सेल कॉल ऑप्शन, लेट से इसको सेल किया और 10th Feb वाली बाई किया। तो देखिए कुछ इस तरह का बन रहा है। अगर इनको लगता है कि ऊपर जाएगा तो इस तरह का आपको दिख रहा है। रिस्क 2000, अगर ऊपर की तरफ 26,000 को रीच किया तो 13,000 तक का आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अब अगर कोई ये करे थोड़ा सा मुझे रिस्क रिवॉर्ड बेहतर चाहिए, तो लेट से 26,500 इसको अगर कर देता है, तो देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा, जहाँ पे आपको लॉस सिर्फ 718 का है और प्रॉफिट 16,000 तक हो सकता है अगर ऊपर की तरफ गया तो। ठीक है, तो काफ़ी सेफ है। आपको पता है जो दोनों बीच का जो स्प्रेड है वही आपका नुकसान है, इसके अलावे और कुछ नहीं। ठीक है, उतना ही रिस्क है। तो अगेन इसमें क्या होता है कि लेट से रिस्क तो बहुत कम है, रिवॉर्ड ठीक है, बट डायरेक्शन वाइज आपको देखना पड़ेगा कि जाता है कि नहीं। यस, बजट है, कहीं ना कहीं किधर ना किधर तो जोर का जाएगा, ये अपने को लगता है, एंड डेफिनेटली इसके लिए यह इस तरह की स्ट्रैटेजी होती है। डिस्क्लेमर में दे दे रहा हूँ कि ये क्या अपने ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोग को बोले कि भाई ऑब्जर्व कीजिएगा। जो लोग भी ऑप्शंस में नए हैं या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। मेरा ट्रेडिंग का कभी भी रिकमेंडेशन नहीं रहता है ऑनलाइन और ऑफलाइन कहीं भी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके ही कोई ऑप्शन से पोजीशन बनाइएगा। बेटर यही रहेगा कि आप लोग कल बजट के दिन को एज ए इवेंट डे या कुछ इस तरह का कैसीनो माइंडसेट से मत आइए। मार्केट है, सालों साल ओपन है, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगी। क्या पता आप मार्केट में इस तरह की गुस्ताखियाँ करके, इस तरह की हो सकते ना कैसीनो माइंडसेट से आएंगे तो आप भले ना रहे, बट मार्केट कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, और ऐसे बहुत सारे बजट आने वाले हैं। तो जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं है, बट सीखने में ज़रूर आपको काम आएगा। उसको सीखिए और फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए लर्निंग के साथ।